स्पेस मिशन में एक ऐसा समय आता है जब उसे कर रहे वैज्ञानिकों की सांसें फूलने लगती है, आंखें आंकड़ों पर रहती है। जरा सा इधर उधर हुआ कि वही आंकड़े आंसू में बदल सकते हैं, चाहे वो खुशी के हो या फिर दुख के। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडिंग के समय का 15 मिनट ऐसा ही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस 15 मिनट में क्या क्या होगा। सुंदर अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन जाता है तो उसमें लगाए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर से मिले आंकड़े ही उस मिशन की सही हालत बताते हैं। यही हाल चंद्रयान 3 के साथ भी है। सुरक्षित लैंडिंग से ठीक पहले 15 मिनट में यही आंकड़े वैज्ञानिकों की सांसें फुला कर रखेंगे। इन्हें 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होने वाली है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे नीचे की तरफ जाना है। पिछली बार चंद्रयान 2 अपनी ज्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलियर की वजह से गिर गया था। इस बार वो गलती ना हो इसलिए चंद्रयान 3 में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं। LHDAC कैमरा खास तौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। इसके साथ कुछ और पेलोड्स लैंडिंग के समय मदद करेंगे। वो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC, लेजर अल्टीमीटर यानी LASA, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। ये सब मिलकर काम करेंगे ताकि लैंडर को सुरक्षित सतह पर उतारा जा सके। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला तो ये कि इसमें बचाव मोड यानी सेफ्टी मोड सिस्टम लगा हुआ है जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। इसके लिए विक्रम में 2 ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह के खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें ये जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर से मिलेंगी। कैसी होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग? दोस्तों विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगेंगे यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर का होगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल 800 मीटर का होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रमा की सतह पर उतरने समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तो जानते हैं अब लैंडिंग के बाद कौन से पेलोड्स करेंगे काम। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड्स काम करना शुरू होंगे। यह है रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा यानी लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। रेजर रिट्लो रिफ्लेक्टर, ये चांद की डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कहां देख सकेंगे आप ये लाइव चंद्रयान 3 की लैंडिंग। दोस्तों चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण इसरो करने वाला है। 23 अगस्त 2023 की शाम को 5:27 से ये शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये लिंक देने वाले हैं, तो वहां जाकर जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 2 ने भी साध लिया है चंद्रयान 3 से संपर्क। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो ये है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था।